फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम ही मस्त होंगे और एकदम ही स्वस्थ होंगे। तो आज हम बहुत ही स्पेशल चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो है ये चैप्टर जिसका नाम है वीट एंड ह्यूमर, और ये यूनिट 2 का चैप्टर है, क्लास 7th का इंग्लिश का। और अभी एक चीज़ और है कि इस चैप्टर का आखिर का नाम क्या है। तो 4th चैप्टर है एनिमल, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल। ठीक है। एनिमल्स मतलब कि आपको पता होगा कि डॉग और कैट और एलिफेंट, ठीक है, और लायन और ये पैरेट, ये तो हमारे उसमें आ गए, ये दोनों तो बर्ड्स में आ गए। बर्ड्स वो होते हैं जो कि उड़ते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, और बाकी क्या होते हैं ये सब चीज़ें, और बाकी जो उड़ नहीं पाते वो सब चीज़ हमारी एनिमल्स कहलाते हैं। तो इसे पढ़ने से पहले लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। इसे पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम पूरा करते हैं। ठीक है। तो पहले है हमारे यहाँ पे, इसे देखते हैं। आई मतलब अरे, डू यू हैव अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल। क्या आपके घर में कोई भी पेट या डोमेस्टिक एनिमल है, यानी कि कोई भी जानवर है। इफ़ यस, अगर है तो क्यों। इफ़ नो, अगर नहीं है तो क्यों, वाई। ठीक है। अगर है तो क्यों है, क्या रीज़न है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वाई नॉट, क्यों नहीं है। ठीक है। ये भी आपको इसमें लिखना है। हाउ डू पीपल यूजली स्पेंड टाइम विद अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल। आप अपने पेट और अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कैसे करते हो। तो शेयर योर थॉट विथ योर क्लासमेट एट टीचर, यानी कि जो आपका विचार है उस विचार को आप अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर्स के साथ मिलकर पूरा कर सकते हो। और उसके बाद अब बच्चों हमारा सेकंड वाला है, आइए हम इसे भी अब समझ लेते हैं। तो ये है, यू मस्ट हैव अ रीड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक। You must have read stories where animals and birds talk. If you had a chance to communicate with an animal's birds, who would you like to speak to and why? तो इसमें है हमारा सेकंड वाले में ये है कि अगर आपको कभी भी पेट या डोमेस्टिक एनिमल्स से बोलने के लिए, बात करने को मिले तो आपको कैसा फील होगा अगर आपको उनके साथ बातें करने को मिले। तो ये भी आपको लिखना है। और शेयर योर थॉट इज़ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ये आपका जो थॉट है ये भी आपको अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ मिलकर पूरा करना है। और अब हम लास्ट वाला देखते हैं। ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी गिवन है, आप देख सकते हैं। ये पैरेट की, कैट की, डॉग की, ये भी पैरेट है। तो चलो अब देखते हैं क्या है। तो है हमारा यहाँ पे, इफ़ वी क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज, इनकी शारीरिक लैंग्वेज को, ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू टेल अस। वर्क इन पेयर। सो बच्चों इसमें भी हमें अपना जो हमने ऑब्जर्वेशन करा है इन पिक्चर्स को देखकर, जो कि पिक्चर्स हैं, ये है, इनको देख के हमने जो भी ऑब्जर्व करा है वो हमें अपना ऑब्जर्वेशन अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ शेयर करना होगा। और मतलब इसमें ये लिखना है हमें कि ये जो एनिमल्स हैं ये अभी कैसा फील्स कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स के बारे में लिखना है। तो हम इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा एंग्री है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एंग्री है। तो यहाँ पे एंग्री लिख दिया। और एक कैट आपको देख रहे हैं, ये स्कैर्ड है बहुत ज़्यादा,
ये नहीं कि आप मुझे देखकर लिख रहे हैं, आपको जैसा लग रहा है आप वैसा लिख सकते हैं। और ये डॉग को देखकर ऐसा लग रहा है कि हैप्पी है, तो हम आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद ये है, इसको देख के आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टायर्ड है या फिर रिलैक्स फील कर रहा है। अब आपको जैसा लग रहा है आप वैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इसकी एक्टिविटीज़ थी इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि अब क्या है नीचे। तो अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं और आइए इसका देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2-3 यहाँ पे एक इनमें एनिमल है और एक ये कोई आदमी है और एक और भी कोई आदमी है। और यहाँ पे आप पीछे का बैकग्राउंड भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह पे खाना पक रहा है, एक जगह के बर्तन रखे हैं, एक जगह पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं खाना बनाने के। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है इस स्टोरी में। तो ये सब पता लगाने के लिए तो हमें इस पूरी ही स्टोरी को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो चलो फिर पढ़ लेते हैं। डॉक्टर डुलिकेट। अच्छा, अब हमने पहले ही वर्ड में देख लिया डॉक्टर डूलिटिल लिखा गया है और चैप्टर का नाम भी इससे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है यही डॉक्टर डूलिटिल है, क्योंकि इन्हें वाइट ड्रेस भी पहनी है। और अक्सर ऐसी ड्रेस कौन पहनते हैं, डॉक्टर पहनते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये डॉक्टर होंगे। डॉक्टर भी लिखा है यहाँ पे, डॉक्टर डूलिटिल। उसके बाद हम देखते हैं आगे। डॉक्टर डूलिटिल वॉज सिटिंग इज हिज किचन, यानी कि जो डॉक्टर डूलिटिल हैं वो अपने किचन पे बैठे हुए हैं। सिटिंग इन इज किचन, वो अपने किचन पे बैठे हैं। तब वहाँ पर आते हैं किचन टॉकिंग विद द कैट्स फूड मैन, यानी कि वहाँ पर कैट्स फूड मैन उनसे टॉकिंग यानी कि बातचीत कर रहे होते हैं। कौन, यही तो। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये हैं हमारे कैट्स फूड मैन, क्योंकि ये हमारे डॉक्टर डूलिटिल से बात कर रहे हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये बीच में एक पैरेट भी बैठा गया है और इसका नाम मेरे ख्याल से पॉलिनेशिया है। तो वो तो हमें इसे पढ़ के ही पता चलेगा, तो अभी हम इसे और पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। कैट्स फूड मैन who had come to see him with a stomach ache, यानी कि अपनी एक प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, कि पेट दर्द की समस्या को लेकर ये यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे संपर्क कर रहे हैं। तो उसके बाद है why don't you give up being a pupil doctors and be an animal doctor, asked the cat food man। वो बोलते हैं why don't you give up being a pupils doctor, आप प्यूपिल के डॉक्टर क्यों हैं, and be an animal doctor, आप एनिमल के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। ये किसने पूछा, लिसन, इन्होंने पूछा, किससे, इनसे। तो आगे देखते हैं। यू सी डॉक्टर द कैट्स फूड मैन वॉन्ट ऑन, ये सब बातें देख रहे थे कौन, डॉक्टर डूलिटिल, ये कैट्स फूड मैन की बातें, कि वो उन्हें सलाह दे रहे थे कि आप ऐसे, आप ह्यूमंस के डॉक्टर हैं, आप एनिमल्स के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। इस बात कर रहे हैं, इस तरह की बात। एंड सॉरी, हमने ये आला तो पढ़ा नहीं शायद पैराग्राफ, तो इसे भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। द पैरेट पोलिनेशिया वॉज सिटिंग इन विंडो लुकिंग आउट एट द रेन एंड सीन ऑफ अ सेलर सॉन्ग टू हरसेल्फ, यानी कि जो पैरेट पोलिनेशिया था ये विंडो पर सिट था, बैठा हुआ था, यानी कि वो विंडो पर बैठा हुआ था। पैरेट पोलिनेशिया लुक आउट एट द रेन एंड सीन ऑफ अ सेलर सॉन्ग टू हरसेल्फ, यानी कि वो बाहर का व्यू एंजॉय कर रहा था, कई सी आवाज़ें भी लेसन सुन रहा था।
सी स्टॉप्ड, तभी वो रुक जाता है। सी स्टॉप्ड सिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन, वो गाना सुनने की आवाज़ को अभी उसी समय बंद कर देता है और वो तुरंत ही क्या करने लगता है, लिसन, बातें सुनने लगता है। किसकी बातें सुनने लगता है? अब हमारा ये भी क्वेश्चन है कि वो क्या लिसन करता है। अब जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि डॉक्टर मतलब ये डॉक्टर डूलिटिल और कैट्स फूडमैन आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो उन दोनों की बातें कौन सुनता है? यानी कि ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात, ये इससे बात, ये इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर अब जो पैरेट पोलिनेशिया था, ये भी थोड़ी देर बाद उनकी बातें भी सुनने लग जाता है। कौन? पैरेट पोलिनेशिया। तो पैरेट पोलिनेशिया इनकी बातें सुनता है और फिर वो उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुनने लग जाता है। यू सी डॉक्टर, द कैट्स फूडमैन went on, you know all about animals much more than what this vets, आप एक वेटनरी क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि आप यहाँ के आस पड़ोस के सभी वेटनरी से ज़्यादा जानते हैं। आपको ह्यूमंस के डॉक्टर की जगह पैरेट्स यानी कि एनिमल्स का डॉक्टर बन जाना चाहिए। ये सलाह इनको ये दे रहे थे कैट्स फूडमैन, जो कि जैसे कि इसका क्वेश्चन ही ये है कि कैट्स फूडमैन, तो ये शायद कैट्स का फूड बेचते होंगे, तब इनका नाम ये कैट्स फूडमैन रखा गया है होगा। यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स मच मोर देन व्हाट दिस वेटनरी, यहाँ पे वेटनरी का शॉर्ट फॉर्म वेट्स लिखा गया है। हेयर डू दैट बुक्स यू वॉट, तो जो पैरेट पोलिनेशिया था वो भी मतलब नहीं, अभी तो यही बोल रहे हैं इनसे मतलब कि यही इनसे अभी बात कर रहे होते हैं। और फिर कैट्स वाई इट वंडरफुल, आप बहुत ही वंडरफुल हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। आई कैन नॉट रीड टू राइट माई सेल्फ, माई वाइफ थियोडेशा, इसकी वाइफ थियोडेशा ये बोल रहा है इज़ अ स्कॉलर एंड, यानी कि स्कॉलर यानी कि लर्न, यहाँ पे देखो स्कॉलर का मीनिंग भी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। अ लर्नड पर्सन यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञान वाली, मतलब जिनने स्टडी बहुत करी हो और मतलब पढ़ी लिखी कहा जाए तो उसे पढ़ी लिखी, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पढ़ी लिखी है वो, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, गिवन हैं यहाँ पे। देन एंड सी रीड योर बुक टू मी, और मतलब ये बोलते हैं कि आप बहुत ही अच्छी बुकें भी लिखते हैं। सी रीड योर बुक्स टू मी, यू माइट हैव बीन कैट यूर सेल्फ, आपने कैट के बारे में इतनी अच्छी नॉलेजफुल चीज़ें लिखी हैं कि ऐसा लग रहा है मानो आप ही स्वयं कैट हैं, यानी कि कैट्स की तरह ही बातें करना, मतलब कैट्स की सारी भावनाओं को आपने वहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से पता चलता है कि एकदम ही कैट वाली फीलिंग्स आपको सब पता चल रही हैं। You know the way of think. Then when the cat's foodman had gone, the parrot flew off the window on the doctor's table and said. तो यहाँ पे लिखा है when the cat's foodman gone, the parrot flew off the window. विंडो पर जो पैरेट बैठा होता है उससे भी बात करने लगते हैं। कौन? कैट्स फूडमैन। एंड
man's good sense. That's what you ought to do. Be an animal doctor. Give the silly pupil up. If they haven't brains enough to see you are the best doctor in the world. यानी कि जो पैरेट पॉलिनेशिया था वो अपने जो डोमेस्टिक एनिमल था उनसे बोलने लगता है कि आप एक वर्ड के यानी कि देखो यहाँ पर लिखा है कि when the cats food one parrot through the window of the 1 second that out कहाँ पे लिखा था ब्रेन्स द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड. ओके यहाँ पे लिखा गया. तो यहाँ पे जो पैरेट पॉलिनेशिया था वो इनसे बोलता है कि द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे वेट हैं यानी कि डॉक्टर हैं इस वर्ल्ड के. और उनको मतलब क्या करता है, उत्साहित करता है कि हाँ आपको जानवरों का वो बन जाना चाहिए. ये किसको उत्साहित कर रहा है, ये पैरेट पॉलिनेशिया अपने मालिक को कहें तो बहुत ज़्यादा उत्साहित कर रहा है. और ये भी यानी कि इन दोनों का ही इनको बहुत ज़्यादा उत्साहित करने के लिए बहुत ज़्यादा रोल है. अब हम आगे देखते हैं. तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड दे विल सन फाइंड इट आउट बी एन एनिमल डॉक्टर. मतलब कि इसमें जो पैरेट पॉलिनेशिया था उसके कहने का मतलब यही था कि आप इस वर्ल्ड में सबसे अच्छे सबसे बेटर क्या हैं, डॉक्टर हैं. तो आपको एनिमल्स के बारे में इतनी सब जानकारियाँ भी हैं तो आप एक एनिमल्स के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते. तो मतलब बहुत उनको उत्साहित कर रहा है इस समय. तो फिर ये बोलते हैं ओह देयर आर plenty of animal doctor, said John Dolittle, putting the flower pots outside on the window to get the rain. ओह कौन बोलता है, ओह देयर आर plenty of animal doctor, said John Dolittle. जॉन डोलिटल मतलब ये है जॉन डोलिटल. पुटिंग द फ्लावर पॉट्स, ये जो फ्लावर पॉट्स है शायद इसी की बात हो रही है यहाँ पर. तो फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो यानी कि विंडो के बाहर जो ये रखा है फ्लावर पॉट ऑन द विंडो टू गेट द रेन. बारिश भी हो ही रही है. और yes they are plenty said Polynesia but none of the are 1 second स्क्रॉल करते हैं इसे. तो yes they are plenty the said Polynesia but none are any good at all. Now listen doctor and I will tell you something. Did you know that animal can talk? Any good. सभी ने बहुत अच्छा बोला. Now listen doctor यानी कि ये सब डॉक्टर सुन ही रहा था. And I will tell you something, सब समझ भी रहा था. समथिंग जो भी आपने बोला. डिड यू नो डैट एनिमल कैन टेक, लेकिन इसे अभी भी नहीं लगता था कि ये एनिमल्स का डॉक्टर बन सकता है. आई नो दैट पैरेट्स कैन टॉक सैड डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर क्या हो जाता है, सैड हो जाता है. बेचारे डॉक्टर सैड हो जाते हैं.
यही सोच के कि कैसे होगा ये। डिड यू नो दैट एनिमल कैन टॉक? मुझे उनकी केयर करने के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। सैड द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर क्या हो जाता है? सैड हो जाता है, यानी कि दुखी हो जाता है। और फिर ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेज, तभी वो बोलता है। लेकिन हाँ, उनकी 2 लैंग्वेजेस होती हैं। कितनी लैंग्वेजेस होती हैं? 2 लैंग्वेजेस होती हैं। ये बोलता है, यानी कि डॉक्टर डूलिटल बोलते हैं, ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, प्यूपिल लैंग्वेजेस एंड बर्ड लैंग्वेजेस। प्यूपिल लैंग्वेजेस एंड बर्ड लैंग्वेजेस, वो 2 तरह की भाषा समझ सकते हैं, प्यूपिल की लैंग्वेजेस भी और अपनी बर्ड्स की लैंग्वेजेस भी। लैंग्वेज मतलब भाषा, जो कि आपको पता ही होगा। आई नो, भाषा यानी कि लैंग्वेजेस मतलब भाषा। उसके बाद है और फिर है यहाँ पर 1 सेकेंड। ओ द पैरट कैन टॉक ओके लैंग्वेजेस सैड द पॉलिनेशिया, यानी कि पॉलिनेशिया क्या हो जाता है? सैड हो जाता है। सैड द पॉलिनेशिया इफ आई से पॉली, पॉली उसको घर पे बुलाते हैं, पॉली नाम है उनका। सैड पॉलिनेशिया, अब ऐसा सुनकर पॉलिनेशिया सैड हो जाता है, वो तो हमें नहीं पता, आगे पढ़ना पड़ेगा। प्राउडली, प्राउडली मतलब बहुत ज़्यादा गर्व के साथ, वो एकदम ही सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। ठीक है, पॉलिनेशिया दुखी हो जाता है एक ही अच्छे से गर्व के साथ, टैलेंट और if I say Polly and bird language, said Polynesia proudly. If I say Polly wants to crater, यहाँ पे इसका वो भी गिवन है आपके बीच कि ये क्या होता है, इसका मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड आप देख सकते हैं। जो ये वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? क्रेटर, a thin dry biscuit usually eaten with cheese. ओके, देन चलो अब देखते हैं इसे। यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे मैं क्या कहना चाहता था? अंडरस्टैंड मी बट हेयर दिस का ओई ई फीफी। अब आपने सुना होगा काका तो कौवा करता है, इफ ई भी कोई करता है और फीफी भी कोई करता है, एनिमल्स। ठीक है, ये डॉक्टर डूलिटल बोलते हैं। डॉक्टर डूलिटल बोलते हैं किससे? पॉलिनेशिया से, यानी कि अभी इन दोनों के बीच की ही बातें चल रही हैं। एंड गुड ग्रेसियस क्रिएट द डॉक्टर, व्हाट डज द मेन, what does the mean? That means is the proudest hot yet a bird languages, bird की languages my, यानी कि मेरी खुद की लैंग्वेज है। You don't say so said the doctor, यानी कि अब डॉक्टर सैड हो जाता है। You never talk that way to me before. You never, तुम हमेशा टॉक यानी कि बोलोगे, वे टू मी बिफोर, मेरे साथ हमेशा, दोनों आपस में इसी तरीके से बात करेंगे। ठीक है, अभी इनकी ही बातचीत चल रही है इस बारे में। लाइक उसके बाद है यहाँ पे गुड, अरे नो ये हमने पढ़ लिया था। व्हाट वुड हैव बीन द गुड ऑफ, what would have been the good, said Polynesia, dusting some crater crumbs off her left wings. You wouldn't have understood me if had.
टेल मी सम मोर सेड द डॉक्टर। अब जो सैड डॉक्टर थे वो बोलते हैं ऑल एग्जिटेड एंड ही रसेड ओवर टू द ड्रॉर, यानी कि ड्रॉर के बाहर, एंड कम बैक विथ अ बुक एंड अ पेंसिल। ठीक है, नाउ डोंट गो टू फास्ट इन विल राइट इट डाउन। ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब उनने बोला ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब कि मज़ेदार, इंटरेस्टिंग मतलब मज़े का मज़ेदार। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मज़ेदार, या नहीं भी लिखेंगे तो आपको पता ही है कि मज़े का। ठीक है, देन अब हम देखते हैं आगे। फिर है टेल मी सम मोर सेड डॉक्टर एंड एग्जिटेड एंड ही रस्टेड ओवर ड्रॉर कम बैक फास्ट। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्विट नाउ न्यू। ये वेरी इंटरेस्टिंग यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वाइट न्यू, गिव मी द वर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर कैन टू नो द एनिमल, यानी कि डॉक्टर हैं, एनिमल्स नहीं है। ठीक है, और फिर है यहाँ पर सो डैट was the way the doctor came to know that animals had languages of their own and would take to one another, and all the afternoon while it was raining Polynesia sit on the kitchen, वो अपने किचन पर बैठा है अभी भी, किचन टेबल, किचन की टेबल पर। ठीक है, सिट ऑन द टेबल किचन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। टॉक वन अनदर एंड ऑल दैट आफ्टरनून while it was raining Polynesia sat on the kitchen table giving him words to put down in the book. At time when the dog Jip came in, the parrot said to the doctor, see, he is talking to you, यानी कि आपसे बातें कर रहा है अभी भी। looks to me as thought he were scratching his ear ear का मतलब पता है आपको, कान होता है, ear का मतलब होता है कान। ठीक है, and but animals do not always speak, यानी कि एनिमल्स हमेशा बोल नहीं सकते। ओके, एनिमल्स हमेशा नहीं बोलते, बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, वो हमेशा अपने मुंह से ही नहीं बात करते हैं, वो हमेशा अपने मुंह से ही बात नहीं करते। यानी कि यहाँ पर अभी मेरे को इमेज बनाना तो नहीं आता, बट मैं ट्राई यहाँ पे करूँगी। तो ये एक डॉग है और इसे रोटी चाहिए, तो ये किस तरीके से अपने मालिक से मांगेगा। ठीक है, जैसे इनके हाथ में क्या है, रोटी है, और इसको ये खानी है, तो ये किस तरीके से अपने मालिक से रोटी को मांगना चाहेगा। तो ये बोले, ये हर बार तो भौंकेगा नहीं, ब्रॉकिंग नहीं करेगा या कुछ साउंड नहीं करेगा, बल्कि उन्हें एकदम एक आंख से देखा रहेगा, मतलब देखा रहेगा उन्हें। तो फिर जब उन्हें थोड़ी देर तक देखा रहेगा तो वो दे देंगे उसे रोटी खाने को, और फिर वो खा लेगा रोटी को। ठीक है, तो मतलब कि एनिमल्स हर बार ही बोलते नहीं हैं, उनका हर बार ही बोलना ज़रूरी नहीं होता। वो कई चीज़ एकदम अपनी आँखों में कहते हैं कि हमें वो बातें समझ में आ ही जाती हैं।
नाउ अब ये तो जिसके घर में एनिमल्स हैं उन्हें ये पता ही होगा कि ऐसा रियली होता है या फिर नहीं। एंड उसके बाद हम चीज़ और देखते हैं ज़रा, 1 सेकेंड। ओके, थैंक्स। तो फिर यहाँ पर हम देख रहे थे एक चीज़ और, बट एनिमल्स डोंट स्पीक माउथ सेड द पैरेट। फिर पैरेट ऐसा सुनकर सैड हो गया कि हमेशा, लेकिन नहीं, सेड द पैरेट इन हाई वॉइस। वो हाई वॉइस में क्या हो गया, सैड हो गया, ठीक है। एंड सेड द पैरेट इन अ हाई वॉइस रेसिंग हर आईब्रोज। रेसिंग मतलब कि बुझाना या झुकाना, यानी कि नीचे को, उसने अपनी आईज को नीचे को कर लिया, झुका लिया। एंड बुशिंग हिज आईब्रोज दैट टॉक विद देयर ईयर्स। और वो अभी सिर्फ सुन रहा था अपने कानों से, स्पीक यानी कि सुन रहा था अभी उनकी बातें। नाउ फीट विथ देयर टेल्स विथ एवरीथिंग समथिंग दे डोंट वांट टू मेक अ। तो फ्रेंड्स, अब हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, इसलिए हम इसके बाकी के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसके लिए भी मैं जल्द ही पार्ट 2 आपके बीच भेजूंगी। बट तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए चैनल को जल्दी से लाइक करिए। अगर आपको ये चैप्टर का पार्ट 2 भी चाहिए तो जल्दी से बस कमेंट में बस एक चीज़ लिख देना, एंड जल्दी से आपको मिल जाएगा। बाय बाय।